जैसा कि आप सबको मालूम है कि 9th क्लास के जो एग्जाम्स का सिलसिला है वो 17 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। तो जी इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि पंजाब बोर्ड की तरफ से आपके जहां पर बोर्ड के लिए जो डेट थी वो इशू की गई थी, तो उसके साथ साथ पंजाब बोर्ड्स की तरफ से आपके एग्जाम्स की डेट शीट का सिलसिला जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो 10th क्लास की डेट शीट वो इशू की गई। अब उसके बाद 9th क्लास की जो डेट शीट है वो भी पंजाब बोर्ड की तरफ से इशू कर दी गई है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तमाम ग्रुप्स, साइंस ग्रुप्स, आर्ट्स ग्रुप्स और फैशन डिजाइनिंग ग्रुप्स और इसके अलावा टेक ग्रुप के जो एग्जाम्स हैं वो कब कब स्टार्ट होंगे और किस डेट में लिए जाएंगे। तो अभी हम आपको अपनी वीडियो में अपने साथ लेकर चलते हैं, तो जो देखते हैं कि क्या सिनेरियो इख्तियार किया गया है पंजाब बोर्ड्स की तरफ से आपके एग्जाम्स का। जी तो सबसे जो पहला पेपर है 9th क्लास का 2026 एग्जाम्स के लिए वो होगा 17 अप्रैल 2026 को इंग्लिश का। तो ये जो इंग्लिश का पेपर है वो ओवरऑल सभी क्लासेस का लिया जाएगा, जिसमें साइंस क्लासेस और आर्ट्स क्लासेस के जितने स्टूडेंट्स हैं सब जो है वो इंग्लिश का पेपर 17 अप्रैल को देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 20 अप्रैल 2026 में होगा, जो कि आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। एलिमेंट्स ऑफ होमो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। तो ये सब्जेक्ट साइंस ग्रुप का नहीं है, ये आर्ट्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को कंडक्ट करेंगे। जी तो इससे जो नेक्स्ट वाला पेपर है वो है 21 अप्रैल 2026 को, जो कि है कंप्यूटर और बायोलॉजी का। तो जी तो ये जो हमारे साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर ग्रुप वाले और बायोलॉजी ग्रुप वाले, वो इस दिन को पेपर अपना कंडक्ट करेंगे। कौन सा? 21 अप्रैल को कंप्यूटर और बायोलॉजी का। जी तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो है 22 अप्रैल को, जो कि होगा तर्जमातुल कुरान का और एथिक्स का। तो एथिक्स का जो पेपर है ये गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो तर्जमातुल कुरान का पेपर कंडक्ट करेंगे। कब करेंगे? 22 अप्रैल 2026 को। तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 23 अप्रैल 2026 को होगा, वो होगा इकोनॉमिक्स, पोल्ट्री फार्मिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पेपर हमारे टेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और ये पोल्ट्री फार्म जो पेपर है इसको मुर्गबानी भी कहते हैं, ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए है, और इकोनॉमिक्स ये भी आर्ट स्टूडेंट्स के लिए पेपर है। जो आर्ट स्टूडेंट्स का ग्रुप है उन स्टूडेंट्स का जो पेपर होगा वो 23 अप्रैल 2026 को है। इसमें से कोई भी पेपर जो है वो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स का नहीं है। जी तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 24 अप्रैल 2026 को है, जो कि केमिस्ट्री और जनरल साइंस का है। तो केमिस्ट्री का जो पेपर है ये होगा साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, और जो जनरल साइंस का पेपर है ये होगा आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। जी तो 24 अप्रैल 2026 को होने वाला केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर साइंस ग्रुप्स और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स दोनों ही कंडक्ट करेंगे। जी तो 27 अप्रैल 2026 को नेक्स्ट पेपर होगा, जो कि होगा जियोग्राफी और फिश फार्मिंग का। तो जियोग्राफी और फिश फार्मिंग जो मछली फार्म के मुतालिक पेपर है ये आर्ट्स स्टूडेंट्स का होता है, इसमें साइंस स्टूडेंट्स का कोई भी पेपर नहीं है। तो 27 अप्रैल को आर्ट्स ग्रुप का पेपर होगा जियोग्राफी और फिश फार्मिंग का। इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 28 अप्रैल 2026 को लिया जाएगा, जो कि है फिजिकल और अरेबिक का। जी तो जो फिजिकल और अरेबिक का पेपर है ये भी आर्ट स्टूडेंट्स का होता है, जो कि 28 अप्रैल 2026 को होगा। तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 29 अप्रैल 2026 को है, जो कि उर्दू का पेपर है। तो ये जो उर्दू का पेपर है ये सभी ग्रुप्स के जो पेपर स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर ये कंडक्ट करते हैं। ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स का ये पेपर होगा, जो कि 29 अप्रैल 2026 को होगा। जी तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 30 अप्रैल 2026 को है, जो कि इस्लामियात लाजमी का पेपर है। तो इस्लामियात लाजमी का पेपर जो है वो सभी स्टूडेंट्स कंडक्ट करेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2026 को होगा। इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 4 मई 2026 को मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो ये भी सभी ग्रुप्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स का और जनरल मैथ का। तो जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स है और जनरल मैथ का पेपर है वो 4 मई 2026 को लिया जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो 5 मई 2026 का है, जो कि पंजाबी और ड्राइंग का पेपर है।
जी, तो इसके बाद 6 मई 2026 को एजुकेशन और तरीके इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर है। तो एजुकेशन और इस्लामिक हिस्ट्री का जो पेपर है ये 6 मई 2026 को लिया जाएगा, और इसके बाद जो पेपर है वो 7 मई 2026 को फिजिक्स का पेपर लिया जाएगा। और लास्ट पे जो पेपर बचता है वो पर्शियन, सिविक और फूड, यानी कि फूड के मतलब फारसी का या सिविक का पेपर जो है ये 8 मई 2026 को होगा। तो इस तरह 9th क्लास के जो एग्जाम्स हैं इनका सिलसिला 17 अप्रैल से स्टार्ट होकर 8 मई तक जो है वो एग्जाम्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए मिक्स जो है वो डेट शीट है। तो अभी मैं कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको सर्कल कर देता हूं जो साइंस स्टूडेंट्स के हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो। तो साइंस स्टूडेंट्स जो पेपर उनका पहला होगा वो होगा 17 अप्रैल 2026 को। इसके बाद उनका पेपर होगा 21 अप्रैल 2026 को कंप्यूटर और बायोलॉजी का, और इसके बाद उनका पेपर होगा 22 अप्रैल को तर्जुमातुल कुरान का, और उसके बाद उनका 24 को पेपर होगा केमिस्ट्री का, और उसके बाद उनका पेपर होगा 29 अप्रैल को उर्दू का। जी, तो इसके बाद उनका पेपर होगा इस्लामियात का जो कि 30 अप्रैल 2026 को है। इसके बाद उनका पेपर होगा मैथमेटिक्स का 4 मई 2026 को, और उनका जो लास्ट वाला पेपर है वो फिजिक्स का होगा जो कि 7 मई 2026 को होगा। तो ये टोटल मिलाकर जो इनके 8 सब्जेक्ट्स हैं उनका ये जो डेट शीट का सिनेरियो है वो इस तरह से है। उनका पहला पेपर इंग्लिश का, सेकंड पेपर उनका कंप्यूटर और बायोलॉजी का, तीसरा पेपर उनका तर्जुमातुल कुरान का, चौथा पेपर इनका केमिस्ट्री का, और पांचवा पेपर इनका उर्दू का, और छठा पेपर इस्लामियात का, सातवां पेपर होगा मैथमेटिक्स का, और लास्ट वाला 8वां पेपर इनका होगा फिजिक्स का। तो ये जो साइंस स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैंने थोड़ी सी आसानी कर दी है कि इनके सब्जेक्ट्स को मैंने नोटिफाई कर दिया है, सर्कल कर दिया है, ताकि उनको अपने डेट शीट को कंडक्ट करना या बनाना आसान हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो डेट शीट है उसका ये सारे का सारा सिनेरियो है। तो आप इस तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक काफ़ी अच्छा सिलसिला है कि आपके एग्जाम्स में छुट्टियां दे दी गई हैं काफ़ी हद तक। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी को लेकर अच्छी मेहनत के साथ और अच्छे एक स्केड्यूल के साथ चलेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आपके एग्जाम के मुतालिक हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो हर आने वाली वीडियो को लाजमी वॉच करें और बेल आइकॉन के साथ हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आपके एग्जाम के सिलसिले में जितना हो सके हमारी तरफ से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। और इसी के साथ हमें दुआओं में याद रखें।